ये है आपका मिड टर्म एग्जाम 2023-24 10th क्लास हिंदी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है आंसर की एक्सप्लेन के साथ में। 3 तरीके से वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप ये सेम पेपर देकर आए हैं तो अपने आंसर चेक कर लो, साथ में आप ये समझ पाओगे कि आपने किस क्वेश्चंस को कैसे करना था और आप कैसे कर पाए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपना पेपर अच्छे से करोगे। इवनिंग शिफ्ट वाले एज ए सैम्पल पेपर इसे देख लें, और अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का था, 2 खंड यहाँ पर हैं, कुछ MCQ हैं, कुछ लॉन्ग टाइप के हैं, कुछ रचनात्मक, कुछ ग्रामर से रिलेटेड हैं। और पहला प्रश्न आपके लिए है अपठित गद्यांश अनरीड पैसेज है। ये एजुकेशन पर डिपेंड है, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, शिक्षा के महत्व पर आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आपको इसी तरह से हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी के 100 मार्क्स की तैयारी करवाई जाती है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारी नई अपडेट मिलती ही रहेगी। देखिए, पहले सवाल है कि बिना पढ़े किसका भला नहीं हो सकता। तो मैंने चैप्टर पढ़ लिया, पैसेज पढ़ लिया है। तो यहाँ पर है आज की नई पीढ़ी का, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। सबसे ताकतवर देश की श्रेणी में कौन सा देश आता है? तो जिसके पास यहाँ पर जान लिखा हुआ है ना, तो ये जान नहीं है, ये ज्ञान है। ये मिसप्रिंट हो गया है। तो जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, ठीक है। आगे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान से इसे समझना है। स्टेटमेंट और ए और आर कारण दे रखे हैं आपको। पहला है कि भाई शिक्षा ही हमारे ज्ञान का सृजन करती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा है शिक्षा छात्रों को ज्ञान हस्तांतरित करती है और नवीन ज्ञान को बढ़ावा देती है। 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। साथ में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई ए सही है और आर कथन ए के संदर्भ में सही है। एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न, इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह के सवालों को ध्यान से देखें। अगर आपको इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये बहुत आसान था, 2009 से शुरू हुआ था। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किसकी एक प्रक्रिया है? तो ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। अब आपको यहाँ पर कविताएं दे रखी हैं, तो इन कविताओं को एक बार देखें, पढ़ें और आप इसे समझें। सितारे ये ओके, इसे पढ़ लो आप। सितारे यहाँ पर जो है कुछ क्या है, सितारे कल ये कुछ हम बन गए आज अनजाने हैं। मतलब यहाँ पर अपने घर में ही अनजाने बनने की फीलिंग यहाँ पर है। किस तरह से दुनिया है और किस तरह से हम रह रहे हैं, दुनिया में हमारी क्या मतलब स्थिति है, तो वो यहाँ पर इस कविता में दिखाया है। तो आप इस कविता को पढ़ें। जहाँ तक मैंने इसे पढ़ा तो मैंने समझा कि भाई अनीति का डेरा किसकी चमक के नीचे है? तो ये है सोने की चमक के नीचे। रंगों के घेरे में किसकी दुनिया सोती है? तो सुख की दुनिया रंगों की घेरे में, दुनिया के घेरे में सोती है। हम जीवन की मिट्टी में मिले सितारे हैं, ठीक है। तो क्लियर लिखा हुआ है। आगे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए ग्रामर का, तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब सेम आपको ए और आर दे रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं, ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है इस कविता के अकॉर्डिंग। दूसरा कि हम सोच रहे हैं या कैसा नया समाज बनाए, तो ये भी बिल्कुल दोनों फैक्ट है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस कविता के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि यह कैसा समाज बन गया है जिस समाज में हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं। एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वनखंड को मात्र एक चिंगारी जला सकती है, पूरे जंगल को एक चिंगारी जला सकती है। तो ये आपका पैसेज था। अब हम चलते हैं इसके ग्रामर की तरफ और वाक्य भेद। अगर आपको समझने भैया तो वाक्य भेद के कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में हमारे चैनल पर वीडियोज हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाइए, चेक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। पहला सवाल है बालक रोता रहा और चुप हो गया। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, इसका सरल में बदलना था। तो बालक रो रो करके चुप हो गया, ठीक है।
अगला देखो, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे अपना डाउट रख सकते हैं। कंप्लीट सवाल आप जरूर लिखें, जब भी कमेंट में लिखें। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसका संयुक्त में क्या होगा? तो तुम बाहर गए और वह सो गया। ठीक है, आगे देखो, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। इसको आपने सरल में बदलना है, तो सच बोलने के कारण तुम महान हो, है ना, ये इसका सरल होगा। उसके बाद है मिश्र वाक्य को पहचानना है आपको कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ये है, मनोज ने ऐसी कविता सुनाई कि सुरेश झूम उठा, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कैसे आप वाक्यों की पहचान करेंगे, कैसे इन्हें बदलेंगे। इस पर कंप्लीट अच्छे तरीके से समझते हुए वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर जा कर के ज़रूर देखें। आपको 100 में से 100 नंबर यानी कि 80 में से पूरे 80 नंबर ज़रूर आएंगे। अब ए को बी से कॉलम को मैच करना है, तो आइए मैच करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बरसात हुई और हम भीगने लगे, तो और लगा हुआ ये आपका संयुक्त है, तो इसका ये वाला हो गया। चले मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी समझ में आ जाए। चले मैं आपको यहाँ पर आंसर ही दिखा देता हूँ। तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरा, मलिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये आपका मिश्र हो गया। विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका सरल हो गया। अब देखो ये वाला पैटर्न कहाँ फॉलो हो रहा है, पहले का दूसरा, तो देखो पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा, तो देखो दूसरे का तीसरा है और तीसरे का पहला है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक है वाच्य भेद। वाच्य भेद में भी यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कॉलम ही दे दिया है, तो मैं कॉलम को एक बार फिर से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपको कॉलम के आंसर कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी रख दिया आपके लिए, एक बार देख लो। विद्यार्थियों द्वारा मैच जीता गया, तो यहाँ पर जो मैच है वो कर्म है, इसलिए आपका ये कर्मवाच्य हो गया। अनुराग से गाया नहीं जाता, तो ये आपका सिंपल सा भाववाच्य हो गया। और विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया, कर्तृवाच्य। पहले का तीसरा, देखो पहले का तीसरा है, दूसरे का दूसरा है और तीसरे का पहला है ना, तो आपका बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कर्म वाच्य का उदाहरण है, गायक द्वारा गीत गाए गए, ये आपका कर्म वाच्य हो गया। हालांकि ये बहुत इजी है, बोर्ड में आपको इस तरह से इजी नहीं आएंगे, टफ रहेगा, है ना, तो इसलिए भाई टफ के लिए भी आप तैयार रहें। तीसरा क्या है, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण, तो भैया सिंपल सा देखो यहाँ पर कर्तृवाच्य का उदाहरण इन्होंने दे रखा है। इतना इजी नहीं आएगा, आपको थोड़ा घुमाने वाला आएगा। अशोक ने, क्योंकि ने आता कर्तृ में, विश्व को शांति का संदेश दिया। मैं अब पढ़ नहीं पाता, इसका भाववाच्य में बताना है, तो मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, ये आपका भाववाच्य हो गया। चलिए भाई अगला है हमारे पास, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, तो इसे कर्तृवाच्य में बताना है। सब में से और के द्वारा है, तो भैया सारे डिलीट हो गए। आपका ए ऑप्शन है, सुमित ने कविता पढ़ी, कर्तृवाच्य। पद परिचय बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे पद परिचय की वीडियो साथ में एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। भैया 4 नंबर बहुत होते हैं आपके टॉपर बनने के लिए, है ना। पास होने के लिए तो खैर हिंदी में हो जाओगे, लेकिन टॉपर बनने के लिए सकर्मक क्रिया, देखो सबसे पहले जो है बनाता क्या है, इसका आपको पद परिचय करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बनाता है वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो आपको ये देखना ही नहीं, क्योंकि सब में सकर्मक क्रिया ही लिखा हुआ है, तो अकर्मक का कोई लॉजिक है नहीं। अब आपको ये देखना है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो बनाता है स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये वाला डिलीट कर दो आप, है ना, ये नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है कि बनाता मतलब एक आदमी बना रहा है ना, अभिनव एक है, तो भैया बहुवचन वाला भी डिलीट कर दो। अब देखो ये वर्तमान काल में है या भूतकाल में है, बनाया था, अगर ऐसा होता तो भूतकाल होता, लेकिन वर्तमान काल है, तो भैया देखो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाले भी देखने हैं। और अनुराग को देखना आपको व्यक्तिवाचक है, सभी में व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है, बहुवचन नहीं है, तो भैया बहुवचन वाले को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद देखो स्त्रीलिंग नहीं है, अनुराग लड़का है, कैसे पता लगा, क्योंकि पढ़ता है ना। अनुराग लड़का कैसे पता लगा, ये भी आपको समझना होगा। स्त्रीलिंग भी नहीं है भैया अनुराग। उसके बाद देखो कर्ता कारक है, यानी कि सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, तो भैया कर्म कारक भी नहीं है।
अब एक ही ऑप्शन बचा ना हमारे पास भाई, DC। ईजी है ना, तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। और आप हमारी इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, आप कमेंट में अपने प्यारे से स्कूल का नाम ज़रूर लिखें। अगला है वह, तो ये आपका ए है, सर्वनाम बहु पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन। उसके बाद आपको है मैं चलता हूँ, तो चलता हूँ का आपका सकर्मक क्रिया है, सॉरी अकर्मक क्रिया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बगीचे में फूल खिले, सुंदर फूल खिले हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक करेक्शन कर देता हूँ। जो सुंदर शब्द है ना वो एक वचन और बहुवचन दोनों है, यहाँ पर इन्होंने लिखा बहुवचन, तो ऐसा नहीं है। सुंदर जो है वो कैसे हो सकता भाई एक वचन, बताओ, और बहुवचन। अगर मैं कहूँ कि राम सुंदर लड़का है ना, या कुछ भी कह सकते हैं यह बगीचा सुंदर है, तो बगीचा तो एक ही है ना, तो सुंदर एक वचन हो गया। या मैं कह सकता हूँ कि ये बगीचे सुंदर हैं, तो सुंदर पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए सुंदर एक वचन बहुवचन दोनों अर्थों में आएगा। मैं इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। अब आपको अलंकार से रिलेटेड है, काली मिस, बहुत काली से जरा से लाल होकर, तो आपका उत्प्रेक्षा है। फिल्मी गानों के माध्यम से हमने अलंकार समझाए हैं, तो आप एक बार प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें। फिल्मी गानों से आप हमारे चैनल व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो भैया बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो उषा सोनाले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर उषा जो है वो सुबह की बात कर रहे हैं कि भाई तीर बरसाती हुई आ रही है, तो मानवीकरण अलंकार है। मेरी भवबाधा हरो, यहाँ पर दो अलंकार है भाई। एक तो मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, तो हरो राधा नागरी, रारा दो बार आ रहा है, मेरी में बार बार आ रहा, तो आपका ये अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह से आगे जो है ना यहाँ पर देखो, श्याम हरित दुति हुई में आपका श्लेष अलंकार है, तो यहाँ पर भाई दोनों में नंबर मिलने चाहिए आपको, है ना। अगर आपका दोनों में से एक टिक किया है तो अपने टीचर से ज़रूर कहें कि यहाँ पर दोनों अलंकार है ना, तो ये दोनों में नंबर आपको मिलेंगे। और जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो श्लेष होता है ना। श्लेष अलंकार में बहुत सारा होता है, मतलब एक ही अलंकार में काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपको हालदार साहब वाले चैप्टर से, यानी कि नेताजी के चश्मा पाठ से कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, आप इन्हें एक बार देखो इस पैसेज को। अब यहाँ पर हालांकि मैंने भी पढ़ लिया है, आपने भी इसे पढ़ लिया होगा। हालदार साहब को किसके द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, तो पान वाला मजाक उड़ाता है ना, सी ऑप्शन है। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या किसने पूछा, तो ये हालदार साहब ही पूछ रहे हैं क्योंकि वही कंफ्यूज हो रहे हैं। अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोक करके, यार इतना इजी सवाल बोर्ड में नहीं आएगा भाई, 1.5 इंच। जो पैसेज में क्लियर लिखा हुआ है ना वैसे सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, टफ पूछे जाएंगे। तो हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने MCQs बनाए हैं, आप प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे ज़रूर जाइए, प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बंद दुकान के सारे बांस कौन टिका रहा था, कैप्टन चश्मे वाला। गद्यांश के अनुसार वहाँ घटने वाला सब कुछ किसको विचित्र लगा, हालदार साहब को, है ना। आगे देखो भाई, लक्ष्मीविंदर पाठ में ठाली बैठे कल्पना करते हुए किसकी पुरानी आदत थी, लेखक की। कवि आपके मन में आ रहा होगा, ये कविता नहीं है, कवि जो है कविता का होता है और लेखक कहानी का होता है ना। बाल गंगोपाल भगत के गीतों को सुनकर के वहाँ उपस्थित लोग, इसके भी 2 आंसर है। साथ में कई बार गाने लगते थे और झूम उड़ते थे, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट चांस है वो झूम उड़ते हैं, बाकी साथ में गाने लगते थे, ये भी सही उत्तर होना चाहिए। आगे एक कविता आपको दे रखी है, ये आपकी क्षितिज से है, इस कविता को आपको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। मधुर प्रेम गाता हुआ अपनी कहानी कौन सुना रहा है, तो ये भौरा सुना रहा है, हालांकि यहाँ पे लेखक सुना रहा है, लेकिन लेखक ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो बाकी मधुप शब्द आया ना, तो मधुप भौरे को कहते हैं। पेड़ों से गिरती पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, तो कवि ने कहा कि उनकी जो है जीवन लीला समाप्त हो रही है क्योंकि पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। अंतहीन नीले का आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास क्यों बनकर बिगड़ रहा है, क्योंकि इस संसार में कब कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आया है उसने जाना है, जो कल बच्चा था आज जवान है, कल को उसने बूढ़ा होना
है ना। तो आप अपनी जवानी पर, अपने किसी भी चीज़ पर घमंड ना करो, क्योंकि उसने जाना है, कुछ भी स्थिर नहीं है। कवि का जीवन किसके समान छलावा है, तो स्वप्न के समान आया और चला गया, है ना। सपना जो है सच नहीं होता। और कवि किसका बखान कर जग में हंसाई नहीं करा सकता, तो वो कमजोरियों के, जो भी इसकी कमजोरियां हैं उनको। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आए थे, योग संदेश। तो जो मैंने प्रैक्टिस, इस चैप्टर के प्रैक्टिस करवाए, उसमें मैं ये वाला सवाल भी पूछा है और दूसरा वाला भी। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई। दोनों को मैंने अपनी जो MCQ का प्रैक्टिस टेस्ट है ना उसमें रखा था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको याद आ रहा होगा। आगे जो है कुछ प्रश्न हैं, तो इनके सवाल एक बार आंसर देख लेते हैं। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि एक भाषा दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर जो आइडिया शब्द है ना, वो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में आया। तो जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं तो क्या लाभ होते हैं, वो बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो कई बार हमें हिंदी बड़ी क्लिष्ट लगती है, आइडिया शब्द जोड़ करके हिंदी समझ में आ गई हमें, है ना। दूसरा जो है प्रभावशाली हो जाता है, मतलब मज़ा आ जाता है दूसरे शब्दों, भाषा के शब्दों से। तो इस तरह से आप 2-3 तारीफ लिख सकते हैं, लाभ बहुत सारे होते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरे खाए खाने की तैयारी करने का चित्र प्रस्तुत किया है। तो पूरी कहानी को आपको लखनवी में अंदाज पाठ के आधार पर बताना है प्रक्रिया को। तो सबसे पहले वो खीरे लाते हैं, खरीदते हैं, फिर वो काटते हैं उसे, उसके बाद उसे उसका जो ऊपर से है ना वो निकालते हैं। उसके बाद उसे धोते हैं, धोने के बाद काटते हैं, काटने के बाद नमक लगाते हैं, नमक लगाने के बाद उसे तौले में सजाते हैं और नमक लगाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। पाठ के आधार पे बाल गंगाधर भगत के मधुर गीतों की विशेषता बता सकते हैं। वो जब भी गाते थे बहुत ही मीठा गाते थे, सब लोग मस्त हो जाते थे, लोग उनके गीतों को सुन करके झूमने लग जाते थे, और कब कौन सा काम आसान हो जाता था ये लोगों को पता ही नहीं चलता था। हवलदार साहब क्यों मायूस हो गए, तो भाई मायूस इसलिए हो गए क्योंकि एक तो नेताजी हैं, जो कैप्टन वाला है वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है अपनी रोजी रोटी से, और लोग उस पर हंसते हैं, है ना। और जब पान वाला जो है जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है ना, तो वो सोचते हैं कि भाई अब कौन लगाएगा चश्मा। तो बहुत सारी बातें उसमें मायूस हो जाते हैं वो। आप इस आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गोपियों ने उद्धव की से योग की शिक्षा कैसे लोगों ने पैसे की बात की है। अब यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ये है इसका। तो गोपियों ने कहा कि उनको तो जिनका मन चक्री है, एक जगह टिकता ही नहीं है ना, हमने तो सिर्फ कृष्ण से प्यार किया है, ये उनको देना जो कभी इससे प्यार करे कभी उससे प्यार करे, है ना। कपिल शर्मा आपने देखा होगा पिक्चर, किस किस से प्यार करो। तो भैया इससे भी उससे भी उससे भी, जो ऐसे लोग होते हैं ना चक्री मन वाले। और यहाँ पर कृष्ण की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने उनको धोखा दिया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो वीर योद्धा वो होता है जो अपनी तारीफ खुद नहीं करता बल्कि उसकी तारीफ दुनिया करती है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह कर के नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। वो युद्ध भूमि में उनकी जो तलवार है या उनका जो अस्त्र है वो बात करता है, वो खुद अपनी तारीफ नहीं करते। तो इस तरह से आप विशेषताएं लिख सकते हैं। कवि ने जो कुछ स्वप्न में देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है, आत्मकथ्य के आधार पे। तो भैया आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद ने शायद लिखी है। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनकी जो प्रेमिका है उनसे आती है, मिलती है, बात करती है, और जब उनका सपना टूटता है तो सारा गायब हो जाता है। तो इस तरह से उनकी जो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है, तो कमल के पत्ते से की है, पानी में तेल की बूंद से की है। कमल का पत्ता भी पानी में रहकर पानी को छू नहीं पाता, उसी तरह से पानी में तेल की बूंद वो पानी में रहेगी लेकिन उसमें मिलेगी नहीं, है ना। भोलानाथ और उसके खेल की सामग्री आपके खेल की सामग्री से कैसे भिन्न है। तो भैया हमारे जो खेल की सामग्री है वो बहुत महंगे हैं, एक तो दूसरा है वो बंद कमरे वाले हैं। भोलानाथ बाहर खेलते थे, बड़े सस्ते में खेलते थे, वही जो टूटे फूटे चीज़ें हैं उन्हीं से खेलते थे। हम
अपने खेलों को बंद कमरे में सिंगल अकेले अकेले खेला करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल वगैरह में। भोलानाथ पूरी टीम के साथ खेलते रहे। भोलानाथ के जो खेल में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ अच्छा रहता था, घूमना फिरना, चहल पहल होती थी, लोग देखते थे उनके गेम को और लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन हमारे गेमों में ना, हमारे खेलों में लोग हमें टोकते हैं, मम्मी पापा, जब देखो मोबाइल में, जब देखो कंप्यूटर में, जब देखो टीवी में। तो इस तरह से हमें डांट पड़ती है और उनके साथ लोग एंजॉय करते हैं, है ना। बाकी आप कुछ और चेंज, कुछ एक और भिन्न बता सकती हैं अलग, जो भोलानाथ और हमारे खेलों में अंतर है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर के लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा को एक सी क्यों कहा। लेखिका ने कहा वो चक्र क्या है, जिसे घुमाओ सारे पाप धुल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चाहे हमारा देश कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, साइंस कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं रहती है, आस्था जुड़ी होती है। एग्ज़ाम से पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत्था टेकना, हाथ जोड़ना, अपनी विनती आरजू और प्रार्थना करना। तो यहाँ पर जो व्हील चक्र है वो सारे पाप धुल देता है, ऐसा वहाँ के लोगों की धारणा है। तो कहते हैं कि भाई लोगों की जो धारणा है ना, वो चाहे देश हो, गांव हो, सब जगह एक जैसा ही होता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं। उन्हें गले लग के, उनकी बात मान के, अपना सारा होमवर्क वगैरह करके टाइम से, या अच्छे मार्क्स ला करके जब उन्हें बुलाया जाता है स्कूल में तो उन्हें अच्छा लगता है। तो अपने प्रेम को कई तरह से वो अभिव्यक्त करते हैं, अपने खिलौने दिखा के, अपनी एक्टिविटी कर ली आपने और अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं कि देखो मैंने क्या किया है ना। अब यहाँ पर आपको संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको निबंध लिखना है। बच्चे बहुत सी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एक टॉपिक ऊपर से उठाया, मान लीजिए उन्होंने परिश्रम सफलता की कुंजी यहाँ से उठा दिया और पर्यावरण वाला यहाँ से उठा दिया। ऐसे नहीं करना भाई, आपको एक टॉपिक लेना है। मान लीजिए आपको मेहनत से सफलता, तो आपको ये सारा का सारा लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर हेडिंग नहीं डालने, क्योंकि अनुच्छेद है। निबंध में हेडिंग डालते थे, लेकिन अनुच्छेद में आपको इन सभी को समझना है और लिखते जाना है, आधा पौना पेज, है ना। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 6 नंबर। या तो ब्रेक्स हमारे साथी, भाई मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत करोगे तो सफल होंगे। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार किताबें कॉपियाँ इन्हीं चबों में रहते हैं, तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। वृक्ष हमारे साथी है, तो भैया पेड़ हमारे साथी हैं। हवा मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, हमें जीवित रखते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं, बहुत सारा मतलब पेड़ हमें दवाइयाँ वगैरह औषधियाँ मिलती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में मोबाइल, तो भाई ये तो बहुत ही गजब चीज़ हो गया है। जीवन में क्रांति, संपर्क करने में वृद्धि, तो एक दूसरे से फटाफट से आप कांटेक्ट कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, हमारा कमेंट बॉक्स भी है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, मतलब ईजी हो गया है। पठन कार्य में भी, गृह कार्य में सुधार हो गया है। पठन आप आज जो है एक टीचर नहीं बल्कि मल्टी टीचर से पढ़ सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पर है पत्र लिखना है, तो आप रहमान या रेशमा है, तो अपने नाम रहमान और रेशमा ही लिखना है। दिल्ली में मच्छरों के कारण स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह फैल रहा है। तो आपको नवभारत टाइम्स को बताना है कि भैया यहाँ पर ऐसी समस्या आ रही है, अपनी गली का नाम लेते हुए प्लीज़ आप इस बात को संज्ञान में लें और अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और सरकार तक हमारी बात पहुँचे। तो दोनों चीज़ें लोगों को लिए भी लिखना है कि भैया लोग जागरूक हों, कृपया अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, कूड़ा करकट डस्टबिन में ही डालें, है ना। इस तरह से लिखेंगे। साथ में सरकार से भी निवेदन है कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई करवाएं। आप गौरव हैं या गरिमा हैं, आपके बड़े भाई का परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका जो बड़ा भाई है उसने आपके घर चलाने में काफ़ी हेल्प की है, मतलब सारी जिम्मेदारी ली है। तो भाई साहब को धन्यवाद देते हुए अपना प्रेम और आभार प्रकट करना है, सम्मान प्रकट करना है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं आई, सारी ज़रूरतें हमारी पूरी करते रहे। तो ये सारी चीज़ें आप पत्र भैया को लिखेंगे। आप सुरेश
स्नेहा है, आपको डीएवी पुष्प विहार में हिंदी अध्यापक के लिए, टीचर के लिए आवेदन करना है। तो भैया बायोडाटा आपको बनाना है। अब बायोडाटा का कंप्लीट फॉर्मेट, तरीका, इजीली कैसे बनाना है, तो भैया सबसे पहले बॉक्स में आपने अपनी डिटेल लिख दी। डिटेल के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखोगे, क्वालिफ़िकेशन के बाद अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, है ना। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपना जो है प्लस पॉइंट, आपने एनसीसी की है या स्काउट गाइड किया है, आपने क्या किया है, या तो आप नीचे वाला करें। आपको ईमेल लिखना है, आप प्रणव या प्रज्ञा हैं, आप काका का प्रकाशन दिल्ली में गणित विषय की पाठ्यपुस्तक क्या मंगवाने के लिए ईमेल लिखो। तो जैसे पत्र लिखते थे वैसे ईमेल, लेकिन ईमेल का फॉर्मेट थोड़ा छोटा होता है और उसमें ईमेल आईडी वगैरह एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। आपके मित्र ने स्टेशनरी की एक दुकान खोली है, वे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं। स्टेशनरी की दुकान खोली है आपके मित्र ने। अब उन्होंने कहा कि भैया आप विज्ञापन लिखते हो, 10th क्लास में हो, तो एक बढ़िया सा विज्ञापन बनाओ, पोस्टर बनाओ जिसमें कि उनकी दुकान का प्रचार हो। तो आपको बढ़िया सा बॉक्स बनाओ, उसमें स्टेशनरी कोई बुक्स वगैरह बना दो, सस्ते दामों की बात कर दो, छूट भी दे दो। भैया 1 दर्जन बुक में आपको 2 बुक फ्री मिलेंगी या 1 बुक फ्री मिलेगा, कुछ फ्री वगैरह दे दो, है ना, ताकि वो लोग आपके दुकान में आए। दूसरा है आपको बधाई संदेश देना है, या तो विज्ञापन लिखो या संदेश। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको विज्ञापन लेखन अच्छा लगता है या संदेश लेखन। संदेश लेखन क्या करना, आपके चाचा जी का जन्मदिन है तो उन्हें बधाई देते फिर से बॉक्स बना लो, भैया कुछ चित्र वगैरह बना लो, उसके लिए अपने चाचा जी के लिए बर्थडे वाला केक बना लो या बैलून वगैरह लगा लिया आपने, है ना। इस तरह से आप सेलिब्रेट टाइप का छोटा सा पिक्चर बनाया, चाचा जी को जन्मदिन की बधाई, जन्मदिन के डेट वगैरह टाइम डाल के और अपना बधाई संदेश दे देना, है ना। तो ये था आपके पास वो पेपर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस पेपर के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। भैया हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहूँगा। तो पेपर कितना ईजी था, कितना टफ था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।